एक बात बताइए, ये पीओके देना कौन सी पीआर एक्सरसाइज थी पंडित नेहरू की? पीओके तो पंडित नेहरू के दौर में गया था ना। अब मैं अक्साई चिन्ह की बात नहीं कर रहा, मैं पीओके की बात कर रहा हूं। 1948 में पंडित नेहरू के दौरे हुकूमत में ही तो गया था पीओके। जिस पीओके को आप मोदी से डिमांड कर रहे हैं कि इसको वापस लाओ, वो दिया तो आपके शासन ने था, पंडित नेहरू ने। देखिए, यही भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मौजूदा परिस्थितियों पर चर्चा ना हो, कोई ये सवाल ना पूछे कि वहां तो आप ही तो सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, ये मौजूदा परिस्थिति है। अमीश देवगन, ये मैं उठा रहा हूं, मेरी बात साहब, ये मौजूदा परिस्थिति है। मैं पूरा सम्मानपूर्वक आपको कह रहा हूं, ये मौजूदा परिस्थिति है। आप बार बार कह रहे हैं बलूचिस्तान लाओ, पीओके लाओ। पीओके दिया किसने था? पंडित नेहरू ने। उसके अलावा आपका तो प्लान था 1962 और 64 के अंदर इंदिरा गांधी, जिनको हम आयरन लेडी की बात करते हैं, गुरेज, पुंछ, उरी जैसे इलाके भी पाकिस्तान को दिए जाएं। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। मैं गलत नहीं कह रहा। ये तथ्य निशिकांत दुबे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने सार्वजनिक तौर पे रखे हैं। आप जुटाइए वो दस्तावेज गलत है तो आप उनको कोर्ट में लेके जाइए। अगर वो दस्तावेज गलत है तो सुनिए मेरी बात, अगर वो दस्तावेज गलत है तो कोर्ट में लेके जाइए, जो तथ्य उन्होंने सामने रखे हैं। अमीश देवगन जी, हाँ, हम कोर्ट में ले जाएंगे। अमीश देवगन जी, सुनिए मेरी बात, अगर आपने कोई सवाल पूछा है तो मुझे कम से कम आपको 1 मिनट 2 मिनट तो देने पड़ेंगे ना उत्तर के लिए। 2.5 मिनट देने को तैयार हूं, सवाल का तो जवाब दीजिए आप। पीओके किसने दिया था? तो मैं भी आपको मुझे 2.5 मिनट देने पड़ेंगे। दिए नहीं दोगे तो मेरे से अन्याय होगा। आप पहले भी 4 मिनट ले चुके हैं, अब लीजिए 1 मिनट और, बोलिए आप। नहीं, मैं वो 4 मिनट में 3.5 मिनट आप बोले। बिल्कुल नहीं सर, 3.5 मिनट आप बोले। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी आज के मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहती क्योंकि घिर चुकी है। आज भारतीय जनता पार्टी यह बता दे कि भाई सेना जो है वो जब एकदम चरम पर पहुंच चुकी थी, एक निर्णायक परिस्थिति में थी, तब अचानक सीज फायर क्यों किया? भाई ट्रंप चाचा या इनके ट्रंप पापा जो हैं, क्या उनसे ये डर गए? क्या व्यापार की धमकी आपको मिली? क्या कारण थे? अगर डीजीएमओ ने भी 2 डीजीएमओ के बीच में बात हुई है, डीजीएमओ की बातचीत के बाद विड्रॉ हुआ है, तो कुछ शर्तें तो रखी होंगी ना आपने कि बिना शर्त के आपने पाकिस्तान से सीज फायर कर लिया? क्या आपने आतंकी मांगे? क्या किया आपने? कौन सी शर्तें? ये देश जानना चाहता है। फिर ये बताइए कि पहलगाम के आतंकी कहां है? क्या आपने पीओके किसने दिया? क्या वो भाग गए? पीओके कैसे गया 48 में? 62 में आप गुरेज, पुंछ, उरी जैसे इलाके दे रहे थे क्या? इंदिरा सरकार 1968 में उसने के रन ऑफ कच्छ का 828 स्क्वायर किलोमीटर इलाका पाकिस्तान को दिया कि नहीं दिया? रन ऑफ कच्छ का 2828 किलोमीटर, 828 किलोमीटर इलाका गुजरात का रन ऑफ कच्छ का 828 किलोमीटर इलाका इंदिरा जी ने पाकिस्तान को दिया था कि नहीं दिया था? मैं 2010 पे तो आया ही नहीं हूं अभी। मुझे ये बताइए कि सीज फायर किन शर्तों पर हुआ? वो दिया था, वो किन परिस्थितियों में दिया था, उसकी चर्चा भी हो जाएगी। लेकिन आज की परिस्थिति बताइए ना कि सीज फायर किन शर्तों पर हुआ? क्यों भारतीय जनता पार्टी क्या परिस्थिति थी कि रन ऑफ कच्छ 828 किलोमीटर देना पड़ गया? कोई एक्शन नहीं ले रहे। मैं कह रहा हूं 1968 में परिस्थिति क्या थी? नरेंद्र मोदी जो है, ओके, सुधांशु त्रिवेदी का माउंट स्क्रीन। ओके, यू मेड योर पॉइंट सर, आई गिव यू एनफ टाइम सर। एक सेकंड, सुधांशु त्रिवेदी, आप गड़े मुर्दे उखाड़ने में लगे हैं, सच सामने नहीं लेके आना चाहते। किस बात पे सीज फायर हुआ? आज बहुत कुछ बोला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आज बहुत कुछ बोला है देश के गृह मंत्री अमित शाह ने, लेकिन क्या बोला है मल्लिकार्जुन खड़गे ने और क्या बोला है जयराम रमेश ने, ये सबके सामने है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सापरा साहब जो बोल रहे हैं, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी की यही बहुत बड़ी विडंबना है। सापरा साहब, आज की समय की बात कर रहा हूं, सीज फायर शब्द का भारत की किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रयोग नहीं किया गया है और ना ही मिलिट्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया है। यह कहा गया ऑपरेशनल ब्रेक है और यह साफ साफ कहा गया ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। सीज फायर 48 में हुआ था, सीज फायर 62 में हुआ था, सीज फायर 65 में हुआ था, सीज फायर 71 में हुआ था। शर्तें तो उनकी पूछनी पड़ेंगी कि 93,000 हम
ने किन शर्तों पे छोड़ दिए थे? बदले में अपने 54 भी नहीं लिए थे पाकिस्तान से। बदले में हमने 13,000 किलोमीटर पंजाब और सिंध का भी छोड़ दिया था। बदले में हमने क्या क्या छोड़ा और फिर भी हमने क्यों नहीं लिए, वो अलग बात है। भी हम आज की बात पे आते हैं। आपको ट्रंप साहब के बयान पे बहुत ज्यादा वो है, तो अब मैं बताना चाहता हूं ट्रंप का पूरा बयान सुनिए। ट्रंप का पहला बयान आता 8 मई को, 7 मई के ऑपरेशन के बाद। ट्रंप क्या कहते हैं? टिट फॉर टैट हो गया, अब शांत हो जाना चाहिए। टिट फॉर टैट का मतलब वो मान लिए कि पहलगाम का हमला पाकिस्तान ने कराया था, तभी टिट वर्ड आके उस पर फिट होता है। और टैट का मतलब ये मान लिए कि भारत ने ठोक दिया था, टैट आके तब फिट होता है। और भारत का जो स्टैंड था, रात 1:30 बजे जब जयशंकर जी ने ऑपरेशन के बाद बताया, तो कह दिया हमें जो करना था हमने कर लिया। आपके टेरर के हेडक्वार्टर डिस्ट्रॉय कर दिए, हमारा ऑपरेशन का जो उद्देश्य था हमने पूरा कर दिया। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप मामले को बढ़ाएं चाहे या नहीं। यानी हमने पहले ही दिन अपना टारगेट अचीव कर लिया था। उसके बाद वो आगे बढ़े। अब आइए, 9 मई को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से पूछा गया भारत पाकिस्तान के संघर्ष के बारे में। उन्होंने कहा दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस। अब 24 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि ट्रंप ने अपने बयान में सिर्फ इतना ही नहीं बोला सापरा साहब, उन्होंने न्यूक्लियर वाला एंगल भी ले आए। अब जैसे ही न्यूक्लियर की बात आएगी आप कहेंगे नहीं नहीं, न्यूक्लियर की बात तो भारत सरकार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कही। बिल्कुल सही बात है, हमने नहीं कहा, तो फिर हमारी बात पे यकीन कर लो। नहीं नहीं नहीं, उसके लिए तो मुझे ट्रंप की बात पे यकीन करना, तो ट्रंप का पूरा यकीन कर लो कि ट्रंप का आधा लेना है और अपना वाला आधा लेना। अब आइए, उस दिन की रात 9 और 10 की रात 2:30 बजे, शहबाज शरीफ का बयान कोट कर रहा हूं कि 9 और 10 की दरमियानी रात हमारे सिपहसलार जनरल आसिम मुनीर ने मुझे 2:30 बजे रात को जगाया। कहा हिंदुस्तान ने हमारे कई एयरबेस तबाह कर दिए हैं, नूर खान एयरबेस पर भी मिसाइल गिरा है वजीर आजम साहब। अब सापरा साहब और कान खोल के सुनिए, जो बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञ हैं दुनिया के, टिम कूपर और जॉन स्पेंसर, उन्होंने यह कहा कि सरगोदा एयरबेस के ऊपर जहां पर कि यह माना जाता है कि उनका न्यूक्लियर आर्सेनल है, हमें नहीं पता कि है, क्योंकि हमारी सेना ने ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जिसमें आपको विश्वास नहीं है ना, उन्होंने कहा कि नहीं साहब हमें नहीं पता कि न्यूक्लियर है, मगर उन लोगों का कहना था कि वहां पर जाकर डैमेज हो गया है। अब आइए साहब, फिर खबर आई कि वहां पर कोई जहाज गया जो कि न्यूक्लियर लीक को पता करने। तो 14 मई को स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ अमेरिका से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि पाकिस्तान में क्या लीक की जांच करने के लिए कोई जहाज गया। वो कह सकता था ऐसा नहीं है, उसने कहा कि इस पे जवाब देना मेरे परव्यू में नहीं है जनाब। अब आइए, सुबेरे 8 बजे के आसपास उन्होंने संपर्क करने का प्रयास किया। 1 बजे डीजीएमओ से 10 तारीख को कांटेक्ट करने का प्रयास किया। तय हुआ कि सुधांशु आपको रोकना चाहूंगा।